हमारी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। वेलकम इन द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री एंड वेलकम इन द ब्यूटीफुल वर्ल्ड ऑफ आरसीसी। मेरे प्यारे बच्चों, जो टॉपिक हमारा चल रहा था वो अल्केन, जो कि हमने कंप्लीट कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा पार्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड यहां पर बचा हुआ है। राइट है बेटा, एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट दिया गया जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ठीक बेटा, देखो यहां पे एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में देखो ये कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है। हालांकि बहुत इजी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, फिर भी एक बार अगर दिया गया तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था एनसीईआरटी का कुछ भी पार्ट में छोड़ने वाला नहीं हूं। राइट है, तो चलिए आज के दिन में अल्केन में जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है आज हम उसको कंप्लीट करेंगे और इसके बाद आज ही के दिन हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या हो जाएगा, अल्कीन। क्लियर? तो चलिए बात करते बेटा सम इंट्रोडक्शन टू अल्केन्स को लेकर के। बताइए अल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। पॉइंट क्लियर हो गया। अल्केन में कार्बन कार्बन के बेटे सिंगल बॉन्ड होगा। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, सब में पढ़ा चुका करके दे चुका हूं। वेयर n इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम n इज इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, CH4 मीथेन। n इज इक्वल टू 2 रखते हैं क्या बन जाएगा, C2H6 ईथेन। n इज इक्वल टू 3 रखो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। ये आपको पहले से भी पता होना चाहिए। राइट है, चलिए थोड़ा सा बात करते बेटा मीथेन के स्ट्रक्चर को लेकर के। तो देखो मीथेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसे है। राइट है ना, मीथेन का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसे है। और ये बॉन्ड एंगल ध्यान में रखना, HCH का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 0.5 होता है या 109 डिग्री 0.28 सेकेंड होगा। और अगर किसी भी इस पर अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज होता है। पॉइंट क्लियर हो गया। कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा। एंड द शेप जो होता है बेटा या ज्योमेट्री आप बोल दो, ज्योमेट्री इसका कैसा हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। कैसा होगा बेटा, टेट्राहेड्रल। ये समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया इतना। अब बताइए, तो ये हमारा अल्केन का एक जनरल फार्मूला हो गया। दूसरा, हम अल्केन्स को पैराफिन भी बोलते हैं। पैराफिन क्यों बोलते हैं, पैरम एफिनिटी स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, इसका रिएक्टिविटी बहुत कम होता है, इसलिए हम अल्केन्स को क्या बोलते हैं बेटा, पैराफिन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट कुछ इंट्रोडक्शन पे जो कि एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, आप इसको एज इट इज नोट करो। बेटा मूव करते हैं एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम पर जो कि अल्केन से रिलेटेड है। और यहां पर एनसीईआरटी बुक में एक प्रॉब्लम नंबर 13.1 दिया गया है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, एक शानदार ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। पहले क्वेश्चन आप देखिए क्या लिखा गया है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट चेन आइसोमर ऑफ अल्केन corresponding to the molecular formula C6H14। मींस कोई एक अल्केन है मेरे प्यारे बच्चों, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है C6H14 और उसके डिफरेंट चेन आइसोमर कितना बनेगा, उसके टोटल चेन आइसोमर कितने बनेंगे, वो आपको यहां पर पॉइंट निकालना है। राइट है ना, तो मैं आपको पहले इसका आंसर बता देना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, एक शानदार ट्रिक होगा। उस ट्रिक की हेल्प से आप मीथेन से लेकर के डीकेन तक, मतलब कार्बन नंबर 1 से लेकर के कार्बन नंबर 10 तक जितने भी चेन आइसोमर बन सकते हैं आप इजीली बता ले जाओगे। राइट है ना, तो सबसे पहले हम इस बात करते हैं इस क्वेश्चन को आंसर को लेकर के। पहले आंसर समझो बेटा, C6H14 है, यस सर C6H14 है। इसके टोटल डिफरेंट चेन आइसोमर कितने बनेंगे उसको हम देखते हैं। तो पहला हम लेते हैं, पहला 6 कार्बन वाला नॉर्मल लेते बेटा, CH3 CH2 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 CH3। देख लो यहां पर 1 2 3 4 5 6। राइट है, इसका नाम नॉर्मल हेक्सेन। पहला तो ये बन गया, क्लियर हो गया। आई उम्मीद करता हूं बेटा, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को चेन आइसोमर पता होगा। तो पहला तो हमारा चेन आइसोमर ये बन गया। दूसरा, अच्छा एक बार बताओ, जो मैं पहला यहां पर बनाया है इसके पैरेंट चेन में कितने कार्बन है बेटा, 6। अब कुछ ऐसा बनाओ जिसके पैरेंट चेन में केवल 5 कार्बन हो, तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH CH3। क्लियर हो गया, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6। पॉइंट क्लियर हो रहा है ना बेटा। तो बताइए इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल
पेंटेन। क्लियर हो गया? एक और चेन आइसोमर बना। चेन आइसोमर मतलब कार्बन का ब्रांचिंग आप चेंज करते रहो। तो यहां पे 2 पर था, आप 3 पर लेकर के आ जाओ। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन जाएगा कि सर हमने 2 को हटा करके 3 पर किया तो वो तो चेन आइसोमर रहा नहीं, वो तो पोजीशन आइसोमर रहा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो यार वो गलत है। क्या पढ़ते हो आप लोग? ये पोजीशन आइसोमर मत कंसीडर करना, हम कार्बन के ब्रांचिंग को चेंजमेंट कर रहे हैं। समझ में आए ना? हम पोजीशन आइसोमर नहीं बोलेंगे बेटा। पोजीशन आइसोमर क्या होता है? डबल बॉन्ड का पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन। अगर वो चेंज होता है तब हम उसको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, एक 2 मिथाइल पेंटेन अब 3 मिथाइल पेंटेन बनेगा, वो पोजीशन आइसोमर नहीं है, वो चेन आइसोमर है। क्लियर हो गया? तो चलिए हम मूव करते हैं एक तीसरे पॉइंट के साइड में। ठीक है, चलो देखो यहां पे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर हो गया? अब हम इसका IUPAC नेम बनाते तो बताओ क्या बन जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। क्लियर हो गया बेटा? इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल पेंटेन। राइट है ना? अच्छा, एक बार बताइए, CH3 को अगर आप यहां पर लेकर के आते हो तो वही 2 मिथाइल पेंटेन वो फिर से यहां पर रिपीट कर जाएगा। राइट है ना? तो जब रिपीट करे तो उसको नहीं बनाएंगे। राइट है बेटा? तो ये 3 हमारा बन चुका है। चलो चौथे के साइड में बनाते। अभी तक मैंने ऐसा बनाया जिसके पैरेंट चेन में 6 कार्बन था, उसके बाद मैंने ऐसे बनाया जिसके पैरेंट चेन में 5 कार्बन था। अब हम बात करेंगे एक ऐसा जिसके पैरेंट चेन में 4 कार्बन होगा। तो देखो 1 2 3 और ये 4। राइट है? और यहां पर अटैच कर दो बेटा CH3, इधर भी अटैच कर दो CH3। देखो बनेगा, देखो यहां पे इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। राइट है ना? एक और 4 मेंबर वाला बनाते। ठीक है, एक और 4 मेंबर वाला बनाते हैं। देखो ये बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड, यहां पर भी CH3, इधर भी CH3 एंड द सिंगल बॉन्ड CH2 एंड द सिंगल बॉन्ड CH3। पॉइंट क्लियर हो गया? अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। राइट है? 2,2 डाई मिथाइल ब्यूटेन। पॉइंट क्लियर हो गया? 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो अगर हम बात करते हैं, ये जो फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों C6H14, उसमें टोटल चेन आइसोमर कितने बने? 5 बने। पॉइंट क्लियर हो गया? अब ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनना, इसको ध्यान से सुनना। ट्रिक मैं क्या बोलने जा रहा हूं? ठीक है, ट्रिक हमारा यह है, माई मोबाइल नंबर, माई मोबाइल नंबर। ठीक है ना? ध्यान से सुनना। आज बेटा मैं आपको अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूं। ठीक है ना? इस मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सएप करो, मैसेज करो, कुछ भी करो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन इस नंबर पे कॉलिंग पॉसिबल नहीं है। तो मेरा मोबाइल नंबर क्या है? अभी के अभी आप लोग याद करिए। मेरा मोबाइल नंबर है 235। ध्यान से सुनना, दूर दूर मैं लिख रहा हूं अच्छे से। मेरा मोबाइल नंबर है, चलिए आप सबसे पहले मेरा मोबाइल नंबर याद करो। मेरा मोबाइल नंबर है 235। क्लियर हो गया? 235 918 235 918 35 75। अभी के अभी मेरा मोबाइल नंबर याद करो। मेरा मोबाइल नंबर क्या है बेटा? 235 918 35 75। अगर आप इस नंबर पे कॉल करोगे आएगा कॉल डज नॉट एग्जिस्ट। कॉल मतलब मोबाइल डज नॉट एग्जिस्ट। राइट है ना? तो पहले मेरे मोबाइल नंबर को 10 डिजिट का है, याद कर लिया आप लोगों ने? 235 918 35 75 235 918 35 75। अगर आपको मेरा यह नंबर याद हो गया होगा बेटा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जिंदगी में कभी भी अगर मानकर चलिए चेन आइसोमर पूछा गया मीथेन से लेकर के डीकेन तक, तो आप कभी भूल नहीं पाओगे। अगर मेरा यह मोबाइल नंबर याद हो गया तो आपको स्ट्रक्चर निकालने की जरूरत भी नहीं है। आप मीथेन से लेकर के डीकेन तक तुरंत आंसर आ जाएगा। तो एक बार फिर से मेरा मोबाइल नंबर रिपीट करिए। क्या मैंने बोला? कि 235 918 35 75। अब देखते, चलिए बताइए बेटा, मीथेन CH4 आपने पढ़ा होगा एक ही कार्बन है, क्या इसमें चेन आइसोमर बनेगा? क्या नहीं बनेगा। ठीक है, इथेन CH3 CH3
क्या दो कार्बन है, क्या इसमें कहीं कार्बन का ब्रांचिंग ला सकते हो क्या? नहीं, इथेन में भी चेन आइसोमर नहीं बनेगा। प्रोपेन CH3 CH2 CH3, बेटा इसमें भी ब्रांचिंग नहीं होगा। देख लो, आप ऐसे मत कर देना CH3 ये CH2 CH3 दोनों एक ही है ना। ये पैरेंट चेन में 3 कार्बन, ये भी पैरेंट चेन में 3 कार्बन, इसमें भी चेन आइसोमर नहीं है। तो सवाल ये है कि जो अल्केन होता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मीथेन हुआ, इथेन हुआ, प्रोपेन हुआ, उसके अंदर चेन आइसोमर नहीं आता। तो चेन आइसोमर कहां से स्टार्ट होगा? जिस कार्बन में, जिस मॉलिक्यूल्स में 4 कार्बन होगा, मतलब ब्यूटेन से स्टार्ट होगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन के अंदर चेन आइसोमर नहीं आता, ब्यूटेन से स्टार्ट होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो नंबर याद होगा मेरा, बताइए बेटा मेरा नंबर क्या था? 235 918 35 75। तो बताइए कहां से स्टार्ट किया था? ब्यूटेन से। तो यहां पर मैंने लिख लिया ब्यूटेन। क्लियर हो गया। ब्यूटेन के बाद अगला नंबर किसका आ जाएगा? पेंटेन। पेंटेन के बाद अगला नंबर किसका आ जाएगा? हेक्सेन। हेक्सेन के बाद अगला नंबर किसका आएगा? हेप्टेन। हेप्टेन। हेप्टेन के बाद क्या आ जाएगा बेटा? ऑक्टेन। ऑक्टेन। ऑक्टेन के बाद क्या आता है? नोनेन। नोनेन। और नोनेन के बाद क्या आ जाएगा बेटा? डीकेन। राइट है, देखो यहां पर मैंने लिख लिया। अब देखो मेरे मोबाइल नंबर से क्या क्या करामात हो रहा है, आप तुरंत समझ जाओगे कि ब्यूटेन के अंदर कितने चेन आइसोमर? 2। पेंटेन के अंदर कितने चेन आइसोमर? 3। हेक्सेन के अंदर कितने चेन आइसोमर? 5। देखो बेटा ये हेक्सेन है, इसके अंदर 5 चेन आइसोमर आया। अब अगर आपको याद है मेरा मोबाइल नंबर तो आप कभी भूलोगे नहीं, आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। हेप्टेन के अंदर कितने चेन आइसोमर? 9। ऑक्टेन के अंदर 18, नोनेन के अंदर 35 और डिकेन के अंदर 75। बेटा डिकेन में 10 कार्बन है, लेकिन चेन आइसोमर कितना देगा? 75। अब 75 स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है, टाइम हमारे पास नहीं होता। अगर टाइम भी है तो आप ड्रा ही नहीं कर सकते, इतने सारे स्ट्रक्चरल चेन आइसोमर बनता है। इसलिए रट लो मेरा मोबाइल नंबर, क्या बनेगा? 235 918 35 75। ब्यूटेन में 2, पेंटेन में 3, हेक्सेन में 5, हेप्टेन में 9, ऑक्टेन में 18, नोनेन में 35 एंड डिकेन में 75। ये रहा चेन आइसोमर कैलकुलेट करने का एक फार्मूला। जाते जाते मैं आपको बोल रहा हूं, ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं था, इस पे कॉल नहीं होता बेटा, ये जैसे एक ट्रिक था, आपको याद कराने का मेरा एक तरीका था। नोट करो। बेटा मूव करते प्रॉब्लम नंबर 13.3। 13.1 मैंने एक्सप्लेन करके दिया, 13.2 एक बार देख लेना एनसीईआरटी बुक में, अच्छे से दिया गया है। राइट है ना। चलिए मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.3। राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमारे सामने 3 कंपाउंड दिया गया बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा। तीनों कंपाउंड का हमें यहां पर आईयूपीएसी नेम बताना है। तो हम आंसर लेते हैं सबसे पहले कंपाउंड के साइड में। पहला कंपाउंड देखो, ये बेटा एक्चुअली जो पहला कंपाउंड यहां पर दिया गया है ना, अच्छे से ध्यान देना, उसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। तो बताओ ये कार्बन यहां पर लिख लिया, स्ट्रक्चर कार्बन, कार्बन के साथ CH3 3 है, CH3 CH3 CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। ये कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप। फिर क्या लिखा? CH2, यहां पर लिख लिया CH2। क्लियर हो गया। फिर यहां पर लिख लिया कार्बन C, और बताओ इसके साथ 3 CH3 है, CH3 CH3 CH3। स्ट्रक्चर ड्रा हो गया। अब इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं। राइट है। तो बताइए बेटा नंबरिंग किधर से भी कर दो, तो 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया। इसका आईयूपीएसी नेम बनेगा 2, 2, 4, 4। देखो 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। टेट्रा मिथाइल पेंटेन, ये इसका फर्स्ट का आईयूपीएसी नेम हो गया। क्लियर हुआ ना अच्छे से। चलिए सेकेंड आते हैं। ये हमारा जो सेकेंड कंपाउंड है इसको हम देखते हैं। ठीक है। सेकेंड कंपाउंड का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं बेटा। तो मान कर चलिए कार्बन है, सेंटर में यहां पे कार्बन बना लिया, इसके साथ 2 CH3 ग्रुप अटैच है। 2 CH3 ग्रुप देखो CH3। क्लियर हो गया। और यहां पर भी ले लिया CH3। क्लियर हो गया। ठीक है। उसके साथ C2H5 दो बार अटैच है, तो C2H5 को मैंने ऐसे लिखा CH2 CH3, और इधर भी बेटा लिख लिया CH2 एंड CH3। क्लियर हो गया। अब मुझे इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। CH2 CH3 मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, यहां पर लिखा CH2
और यहां आप लिख लिया CH3। क्लियर हो गया। चलो ये जो सेकेंड कंपाउंड है हमें इसका IUPAC नेम बताना है। देखो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। बताओ मिथाइल 3 पोजीशन पर है, सो 3,3 डाई मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल और पैरेंट चेन में 5 कार्बन है, सो 3,3 डाई मिथाइल और क्या बन जाएगा बेटा पेंटेन। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए मूव करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 3 के साइड में। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल नंबर 3 के साइड में देखो क्या लिखा है, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर आप पहचानो, टर्सरी ब्यूटाइल क्या होता है। देखो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये CH3, ये CH3, ये CH3। पॉइंट क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं बेटा टर्सरी ब्यूटाइल। ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलोगे टर्सरी ब्यूटाइल, राइट है ना। अब ये बोला गया टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, तो सबसे पहले मीथेन का स्ट्रक्चर बनाता हूं C, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा H, इधर हो जाएगा H और इधर हो जाएगा H। पॉइंट ध्यान से सुनना, मीथेन। देखो ये CH4 बन गया, ये बन गया मीथेन। यस या नो? यस। अब बोला गया है टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब ये 4 के 4 हाइड्रोजन हटा दो और इसके प्लेस पर टर्सरी ब्यूटाइल अटैच करा दो, तो ये H हटा और ये देखो C के साथ इधर CH3 CH3 CH3। क्लियर हो गया। ये देखो इसका नाम हो गया टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। अब ये H हटा दो, फिर से ला दो CH3 CH3 CH3, ये बन जाएगा डाई टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन, डाई टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। ये आ जाएगा CH3 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 हो जाएगा ट्राई टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन और ये हटा दो तो ये बन जाएगा CH3 CH3 CH3, ये बन जाएगा टेट्रा टर्सरी ब्यूटाइल मीथेन। अब इसका IUPAC नेम तो बताइए 1 2 3 4 और ये बन जाएगा 5। अब मुझे बताइए बेटा ये जो टर्सरी ब्यूटाइल एक 3 पोजीशन पर और एक ये भी 3 पोजीशन पर है, क्या हो जाएगा 3,3 डाई, 2 बार है ना, और TERT मतलब टर्सरी ब्यूटाइल। क्लियर हो गया। अब बताओ मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पर है, ये 2 पर, ये 2 पर है ना, तो 2,2 राइट है, ये 4 पर, ये 4 पर, सो 4,4 4 बार अटैच है टेट्रा मिथाइल। क्लियर हो गया। और पैरेंट चेन में बेटा 5 कार्बन है, 5 कार्बन से क्या हो जाएगा पेंटेन, क्या हो जाएगा बेटा पेंटेन। क्लियर हो गया। ये रहा इसका IUPAC नेम, नोट करो एक बार बेटा। मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.4। देखो क्या लिखा है यहां पे, राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब यहां पे 2 कंपाउंड दिया गया और इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला आपसे पूछा गया है। पहला कंपाउंड ये है और दूसरा कंपाउंड ये है। कितना सिंपल होगा बताओ, 3 4 4 5 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। अगर बेटा हेप्टेन है तो पैरेंट चेन में 7 कार्बन बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 बना लिया। अब यहां से नंबरिंग दो, टेट्रा मिथाइल तो यहां पर यहां से 1 2 3 मानकर चलो 3 पर आ गया CH3 है ना, फिर 4 4 पे बोला गया है, ये बना 4 और ये भी बन जाएगा 4 राइट है ना, और एक 5वें पर बोला गया है तो 5वां मतलब हमारा ये हो जाएगा राइट है ना। तो देखो यहां पे ये बन जाएगा CH3 CH2, यहां पे CH, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा CH3। ये हमारा बेटा इसका स्ट्रक्चर बन गया राइट है ना, समझ में आ गया। चलिए दूसरे साइड में हम आते हैं सेकेंड को लेकर के हम आते हैं सेकेंड। देखो यहां पे सेकेंड आंसर क्या दिया गया है, क्या बोला गया बेटा 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। क्लियर हो गया। 2,5 1 2 मानकर चलो 2 पर आ गया मिथाइल। क्लियर हो गया। तो 1 2 3 4 5 5वें पर भी आ गया मिथाइल। क्लियर हो गया। तो इसको स्टार्ट करते ये बन जाएगा CH3, ये CH, ये CH2, ये CH2, ये CH और ये क्या बन जाएगा बेटा CH3 राइट है। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 13.4। नोट कर लो एक बार बेटा। मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.5। देखो क्या लिखा है यहां पे, राइट स्ट्रक्चर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब ये 2 कंपाउंड आपके सामने दिया गया और दोनों का स्ट्रक्चर बनाना है। दूसरा
वाई आर द गिवन नेम इज इनकरेक्ट। एक्चुअली बेटा ये जो नाम दिया गया है ये नाम हमारा इनकरेक्ट है एंड द राइट करेक्ट आईयूपीएससी नेम, मतलब सबसे पहले जो कंपाउंड दिया गया है इसके नाम के अकॉर्डिंग हम कंपाउंड ड्रॉ करते हैं, राइट है ना। चलो पहला क्या लिखा है 2 मिथाइल पेंटेन। अगर पेंटेन है तो कितने कार्बन 5, 1 2 3 4 और ये 5। 2 मिथाइल मान कर चलो सेकेंड पर इथाइल ले लो, सॉरी बेटा 2 इथाइल, तो यहां पर 1 2 2 इथाइल, इथाइल मानकर चलो मैंने ऐसे बना लिया CH2 CH3, पॉइंट क्लियर हो गया। और पेंटेन मीन CH3 इधर H इधर CH2 इधर CH2 और इधर क्या बन जाएगा CH3। तो पहले का स्ट्रक्चर मैंने ये बोला गया वाई आर द गिवन नेम इज इनकरेक्ट। इसका नाम एक्चुअली जो लिखा गया वो इनकरेक्ट है, करेक्ट आईयूपीएससी नेम बताना है। सो प्यारे बच्चों 1 2 3 4 5 पैरेंट चेन में 5 कार्बन नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, ये होगा 1 2 3 4 5 6, ये होगा 1 2 3 4 5 6, क्लियर हो गया। अब इसका आईयूपीएससी नेम 3 पर मिथाइल, सो ये बन जाएगा बेटा 3 मिथाइल हेक्सेन, 3 मिथाइल हेक्सेन, ये हो गया इसका आईयूपीएससी नेम। चलिए मूव करते हैं सेकंड के साइड में। सेकंड देखो यहां पर क्या बोला गया है, सेकंड का स्ट्रक्चर ड्रा करो 5 इथाइल 3 मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन का मतलब कार्बन 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7, राइट है। इधर से नंबरिंग दो 5 इथाइल 1 2 3 4 5, 5 इथाइल CH2 CH3, क्लियर हो गया। 3 मिथाइल 1 2 3 3 मिथाइल, राइट है बेटा। अब इसको बना लेते हैं यहां पे CH3 CH2 CH CH2 CH CH2 CH3, पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका आईयूपीएससी नेम क्या ये करेक्ट था, नहीं था। क्यों नहीं था बेटा, आपको पता होना चाहिए मिथाइल यहां पे थर्ड पोजीशन पर है, इधर से इथाइल थर्ड पोजीशन पर है। अगर दोनों के दोनों इधर से उधर से करने पर सेम पोजीशन पर आते हैं तो उस कंडीशन में आईयूपीएससी रूल्स ये बोलता है कि हम उसको पहले प्रायोरिटी देते हैं जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो मिथाइल का पहला वर्ड एम, इथाइल का पहला वर्ड ई, तो अल्फाबेटिकली ई पहले आएगा तो हम इसको पहले प्रायोरिटी देंगे और नंबरिंग हम इधर से करेंगे जिधर से इसको मिनिमम मार्क्स मिले। तो 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका आईयूपीएससी नंबर जाएगा 3 इथाइल 3 इथाइल, राइट। 5 मिथाइल 5 मिथाइल और पैरेंट चेन में 7 कार्बन है, 7 कार्बन से क्या हो जाएगा बेटा हेप्टेन, पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये जो पार्ट हमारा चल रहा था वो अल्केन्स का था। अब हम मूव करते हैं हाइड्रोकार्बन के सेकेंड पार्ट के साइड में जिसका नाम क्या है बेटा अल्कीन, नोट करो। अब हम स्टार्ट करेंगे बेटा अल्कीन का जस्ट एक इंट्रोडक्शन, नोट करो बेटा। मूव करते हैं हाइड्रोकार्बन का सेकेंड पार्ट जिसका नाम क्या है अल्कीन्स, क्लियर हो गया। तो अल्कीन से रिलेटेड आज हम केवल इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, राइट है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, इसके आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो चले बेटा हम स्टार्ट करते हैं जस्ट इसका इंट्रोडक्शन। जो मैंने लिखा है इसको बाद में समझना, पहले आप इस पॉइंट को ऐसे समझो, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बिटवीन कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे मान कर चलो बेटा यहां पर हो जाएगा CH3 इधर CH इधर CH इधर CH3, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बिटवीन कम से कम एक डबल बॉन्ड आ जाए, एक से ज्यादा भी हो सकता है, आप उसे क्या बोल देना बेटा अल्कीन्स। देखो फर्स्ट पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ बेटा, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड आया तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या अनसैचुरेटेड, आंसर क्या मिलेगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो देखो फर्स्ट पॉइंट, अल्कीन्स आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन containing at least one double bond, containing at least one double bond। अब एक चीज ध्यान में रखना, अगर किसी अल्कीन्स में केवल एक डबल बॉन्ड है तो उसका जनरल फार्मूला होगा, ये होगा CnH2n, मतलब कार्बन जितना होगा उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन होगा। वेयर n इज इक्वल टू क्या क्या हो सकता है, 2 से स्टार्ट करना, 2 3 4 5, क्लियर हो गया। यहां पर n इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, अगर आप n का वैल्यू 1 रखोगे तो ये हो जाएगा C,
और 1 इंटू 2 CS2, क्या CS2 अल्कीन होता है क्या? नहीं सर। तो n इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट करोगे? 2 से। चलो अगर मैंने यहां पर n इज इक्वल टू 2 रखा, बताओ फार्मूला क्या मिल जाएगा? C2H4 है ना। n इज इक्वल टू 2 तो C2 2 इंटू 2 4। अगर n इज इक्वल टू 3 रखते तो C3 3 इंटू 2 C3H6। अगर हम n इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो C4H8। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो n इज, देखो क्या लिखा है, व्हेन द अल्कीन्स कंटेनिंग वन डबल बॉन्ड द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन इज CnH2n वेयर n इज इक्वल टू 2 3 4। अगर मैंने n इज इक्वल टू 2 रखा तो बताओ फर्स्ट मेंबर अल्कीन का कौन आ जाएगा? इथिलीन। देखो यहां पर लिखा है द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इज इथिलीन, जिसका IUPAC नेम इथीन भी होता है, C2H4 भी होता है। एक और चीज समझो, अगर मैंने ऐसे लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? अब मैं आपसे बोलूं इसका जनरल फार्मूला इसमें फिट नहीं बैठेगा CnH2n। ये फार्मूला कब आता है? जब अल्कीन में केवल डबल बॉन्ड कितने हो? एक। लेकिन यहां पे अल्कीन में 2 डबल बॉन्ड है बेटा, तो ये फार्मूला ये CnH2n उसी के लिए है, दोज अल्कीन विच कंटेन ओनली 1 डबल बॉन्ड। यहां पे देखो डबल बॉन्ड कितने? 2, तो ये फार्मूला फिट नहीं बैठेगा। देखो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, हाइड्रोजन देखो 2 और 1 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 हाइड्रोजन। लेकिन इस फार्मूले के अकॉर्डिंग C5H10 आना चाहिए, लेकिन यहां पर C5H10 नहीं आ रहा है। तो इस पॉइंट को बेटा आप सभी ध्यान में रख लेना कि ये जो CnH2n फार्मूला तभी है व्हेन द अल्कीन कंटेनिंग ओनली 1 डबल बॉन्ड। अब ध्यान से सुनो, अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलते हैं, जैसे अल्कीन्स को हम पैराफिन्स बोलते थे, याद आया? वैसे अल्कीन्स को हम ओलिफिन्स भी बोलेंगे। ओलिफिन्स क्यों बोलेंगे बताइए? अल्कीन्स का फर्स्ट मेंबर बने कौन है बेटा? इथिलीन। तो देखो इथिलीन का फार्मूला ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। पॉइंट क्लियर हो गया? हम इसका क्लोरीनेशन कराते, चलो बेटा रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ कराया, राइट है ना। तो जब हम इसके क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा CH2Cl सिंगल बॉन्ड CH2Cl। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट बना। और ये कैसा होता है बेटा? ये एक आयल लिक्विड है, आयल फॉर्मिंग लिक्विड है। ध्यान से सुनो, जब हम इथिलीन का रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं, अल्कीन का फर्स्ट मेंबर इथिलीन का रिएक्शन जब हम Cl2 के साथ कराएंगे तो ये जो प्रोडक्ट बना है 1,2 डाइक्लोरोइथेन, ये जस्ट आयल फॉर्मिंग लिक्विड है, ऑयली लिक्विड होता है। और ओलिफिन्स इट्स अ ग्रीक वर्ड। देखो यहां से ध्यान से सुनना, व्हेन द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन इथिलीन रिएक्ट विद Cl2 देन इट फॉर्म एन oil liquid, so they are called known as olefins। olefins का मतलब क्या होता है? oil forming। जब हम इथिलीन का रिएक्शन Cl2 के साथ कराते हैं तो ये ऑयली लिक्विड बनाता है। जो प्रोडक्ट बनेगा बेटा वो जस्ट ऑयली लिक्विड होता है, इसीलिए हम अल्कीन्स को क्या बोलते हैं? प्रचलन नेम हो गया, फेमस नेम हो गया, जिसे क्या बोलेंगे? ओलिफिन्स। ध्यान रखना, पैराफिन्स अल्कीन, ओलिफिन्स अल्कीन। अल्काइन का ऐसा कोई नाम नहीं है, राइट है ना। तो आप इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट मूव करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन, नोट करो बेटा। मूव करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन्स को लेकर के। तो मैंने पहला मेंबर यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन बनाया है, आप देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 का स्ट्रक्चर है। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। C डबल बॉन्ड C में एक है सिंगल बॉन्ड, मतलब सॉरी C और कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता है तो एक होता है सिग्मा और एक क्या होता है? पाई। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि सिग्मा जो होता है वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऐसे बनता है ना, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से। और जब पाई बॉन्ड होता है वो लैटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। क्लियर हो गया? तो अगर हम कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो इसमें एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक कौन सा बॉन्ड होगा बेटा? पाई बॉन्ड होगा। आई होप पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। चलिए बताइए, इस कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन, उम्मीद करता हूं आप लोगों को पता होगा, sp2। इस कार्बन पर भी हाइब्रिडाइजेशन, बोलो बेटा क्या? sp2। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलो बताओ, अगर कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और यहां पर भी sp2, मैंने अभी आपको क्या बताया कि कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड में से एक होगा सिग्मा, एक होगा पाई। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द हेड टू हेड ओवरलैपिंग ऑफ
sp2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अगर पाई बॉन्ड फॉर्म होता वो बताओ किस ओवरलैपिंग से बनता बेटा? लैटरल ओवरलैपिंग से। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लियर हो गया? बताइए, ये सिंगल है मतलब ये सिग्मा, ये सिंगल है तो इसे भी क्या बोल देना? सिग्मा। जानते हो सिग्मा बॉन्ड को क्या बोलोगे? ये कार्बन sp2 और ये हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन में 1s1 होता है, ये sp2 और ये s, तो इसको बोलना, ये सिग्मा बॉन्ड को sp2, इसको बोलना बेटा sp2 s सिग्मा बॉन्ड। बताओ इसे क्या पढ़ोगे? sp2 s सिग्मा बॉन्ड, ये भी sp2 s सिग्मा बॉन्ड, ये भी बनेगा बेटा सिग्मा sp2 s सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा sp2 s सिग्मा बॉन्ड। पॉइंट क्लियर हो गया? हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। एक और चीज ध्यान में रखना, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल। कान खोल करके सुनो, अगर कार्बन कार्बन के बिटवीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? एज अ न्यूक्लियोफाइल। और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो बताओ इस पर कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल पर अटैक करने कौन आता है बेटा? इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो एक एक पॉइंट मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहला पॉइंट, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन अल्कीन कंसिस्ट ऑफ, क्या बताइए? वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड हमेशा स्ट्रांग होता है, पाई बॉन्ड वीक होता है, राइट है ना? वन स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू द हेड टू हेड ओवरलैपिंग, अभी मैंने आपको बताया, एंड वन वीक पाई बॉन्ड ड्यू टू द लैटरल ओवरलैपिंग या साइड बाय साइड ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट देखो क्या लिखा है, इन अल्कीन कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। देख लो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 दिया गया है। तीसरा, द बॉन्ड लेंथ ऑफ सी डबल बॉन्ड सी इज 134 pm। बेटा कार्बन कार्बन के बिटवीन जो बॉन्ड लेंथ होता है 134 pm होता है, अल्केन में 154 होता था। अल्केन में कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड 154 pm होता था, लेकिन अल्कीन में कितना बेटा? 134 pm, मतलब इसका बॉन्ड लेंथ कम हो गया एज कंपेयर टू अल्केन। तीसरा, द बॉन्ड एंगल इज 120, इसका बॉन्ड एंगल 120 होगा। एंड फिफ्थ, अल्कीन इज न्यूक्लियोफाइल सो इट इज इजिली अटैक बाई इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। समझ में आ गया? नोट करो इसको बेटा। मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.7, नोमेनक्लेचर का है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहां पे, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों 4 कंपाउंड दिया गया है, 1 2 3 4, और इन चारों कंपाउंड का आपको आईयूपीएसी नेम बताना है। रेडी हो? चलिए रेडी करते हैं, पहले कंपाउंड को देखते हैं यहां पर, ठीक है? अच्छा एक बात बताइए बेटा, फर्स्ट कंपाउंड आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, तो आपने ये पढ़ा होगा नोमेनक्लेचर में कि कभी भी हम प्रायोरिटी सबसे पहले डबल बॉन्ड को देते हैं, यस या नो? यस। अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो डबल बॉन्ड को देखो 1 2 3, डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आया। इधर से नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, चौथे पोजीशन पर आया। तो बताओ फोर्थ पोजीशन दोगे या थर्ड पोजीशन देंगे? आंसर होगा थर्ड पोजीशन देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा? 10। क्लियर हो गया? अब बताओ मिथाइल, मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पर है? 2 पर और 8 पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2,8 डाइमिथाइल। क्लियर हो गया बेटा? मिथाइल देखो 2 पर भी है और 8 पर भी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2,8 डाइमिथाइल। अब डबल बॉन्ड कौन से पोजीशन पर? 3 पर और 6 पर। बताओ क्या हो जाएगा? 3,6, राइट है ना? और मुझे बताइए बेटा पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 10, 10 से हो जाएगा डेका, और 2 बार अटैच है ना, तो डाइंस, डाइईएनई अटैच करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए मूव करते हैं, तो ये हमारा इसका आंसर है, ये आंसर है, ठीक है? सेकेंड आते हैं। सेकेंड चाहे आप नंबरिंग इधर से करो चाहे इधर से करो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, डबल बॉन्ड कौन कौन से पोजीशन पर? 1, 3, 5, 7, राइट बेटा? 1 3 5 7, समझ में आ गया? और पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 8, 8 से ऑक्टा, 4 बार अटैच है डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? टेट्रा, टेट्राईन। समझ में आ गया? ये सेकेंड का आईयूपीएसी नेम। थर्ड बताओ। अच्छा एक बार बताओ, थर्ड में पैरेंट चेन अगर देखा जाए 1 2 3 4 5, इसमें 5 कार्बन,
इसको देखे 1 2 3 4 5 6 7, यहां तो 7 कार्बन आया, इसमें केवल 5 कार्बन आया, तो पेरेंट चेन कौन होगा, 5 मेंबर या 7 मेंबर। अगर आप बोलते हो 1 2 3 4 5 6 7, ये पेरेंट चेन तो टोटली गलत है बेटा। आपको पता होना चाहिए कि वी सेलेक्ट अ लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड। ध्यान से सुनना, ये कंडीशन होता है आईयूपीएससी में का कि हम एक ठीक है एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, लेकिन हम एक ऐसा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होना जरूरी है। तो अच्छे एक बार बताओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें कहीं पर डबल बॉन्ड आया क्या कार्बन कार्बन के बिटवीन? जी नहीं सर। लेकिन अगर मैंने ऐसे किया 1 2 3 4 5 तो इसमें आया, तो वी सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग डबल बॉन्ड, सो पेरेंट चेन हमारा ये बनेगा। अब नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम मार्क्स मिले, तो 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर हो गया। अब आईयूपीएससी ने बता दो 2 पर आया प्रोपाइल, कौन सा प्रोपाइल? नॉर्मल प्रोपाइल, तो ऐसे लिख लो 2 इन प्रोपाइल, 2 इन प्रोपाइल, राइट बेटा। पेरेंट चेन में 5 कार्बन, पेंट प्लस इन पेंटीन, राइट है ना, या 1 पेंटीन भी लिख लो, 1 पेंटीन, ठीक है। लास्ट एग्जांपल लेते 6 नंबर, इसका हमें आईयूपीएससी नेम बताना है। तो बताइए नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को मिनिमम मार्क्स मिले, डेफिनेटली इधर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर हो गया। अब मुझे बताइए बेटा, जब आप आईयूपीएससी नेम लिखोगे तो पहले आप मिथाइल लिखोगे या इथाइल? आंसर क्या मिलेगा सर? हम पहले इथाइल लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। तो पहले कौन आएगा? इथाइल। किस पोजीशन पर है? 4 पोजीशन पर, सो 4 इथाइल, 4 इथाइल। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा, ये बन जाएगा 4 इथाइल। अब मिथाइल कौन कौन से पोजीशन पर है? 2nd एंड 6 पर। तो बताइए ये क्या बन जाएगा? 2,6 डाइमिथाइल, 2,6 डाइमिथाइल। पॉइंट क्लियर हो गया, 2,6 डाइमिथाइल। अब देखो, अब तो कुछ नहीं, पेरेंट चेन में कितने कार्बन? 10, 10 से क्या हो जाएगा? डेका, डेका। पॉइंट क्लियर हो गया, डेका। यहां पे एक बार बताओ, डबल बॉन्ड 4 पोजीशन पर है ना, तो ऐसे लिख लो 4 डेकिन, DECENE, है ना, 4 डेकिन। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा। चलो इसको नोट करो एक बार। बेटा मूव करते हैं आइसोमेरिज्म इन अल्कीन्स। बेसिकली इसमें 3 टाइप का आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगा। एक होगा बेटा चेन आइसोमेरिज्म, एक होगा बेटा पोजीशन आइसोमेरिज्म, और एक मेरे प्यारे बच्चों होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जिसमें आप लोग पढ़ते हो सिस और ट्रांस को लेकर के। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पे चेन आइसोमेरिज्म। देखो एक हमारा कंपाउंड है 2 ब्यूटीन और दूसरा है 1 ब्यूटीन। सॉरी बेटा, पहला कंपाउंड है 1 ब्यूटीन और दूसरा है 2 मिथाइल प्रोपीन। जो भी आइसोमेरिज्म होगा उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? सेम। देख लेना, कार्बन हाइड्रोजन, यहां पर भी C4H8 मिलेगा, यहां पर भी C4H8 मिलेगा, मतलब दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? सेम। लेकिन कार्बन के चेन सेम नहीं है। यहां पर देखो कार्बन का एक ब्रांचिंग आया है, और अगर कार्बन का बेटा एक ब्रांचिंग आता है, इसका मतलब वो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? चेन आइसोमेरिज्म। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो जाए। देखो इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, लेकिन यहां पर अगर आप नंबरिंग दोगे ना बेटा, तो यहां पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर आया 1 ब्यूटीन, और जब आप इसमें नंबरिंग दोगे ना बेटा, तो यहां पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर आया 2 ब्यूटीन। सॉरी, ये बना 1 ब्यूटीन और ये बना 2 ब्यूटीन। यहां पे डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पर है, यहां पे डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पर है। मतलब साफ हो चुका है, अगर डबल बॉन्ड का पोजीशन डिफरेंट हो गया तो कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो पहला था चेन, दूसरा था पोजीशन, तीसरा मूव करते जिसका नाम होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। नोट करो। चलिए बेटा मूव करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और मैं एग्जांपल ले रहा हूं यहां पर 2 ब्यूटीन का, राइट है। तो आपके सामने यहां पे 2 स्ट्रक्चर बना, ये क्या लिखा है बाद में देख लेना बेटा, पहले अपना ध्यान इधर लगाओ। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो इसका आईयूपीएससी नेम पढ़े तो 1 2 3 4, C डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड सेकेंड पोजीशन पर है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटीन। ऐसे ये भी देख लो, 1 2 3 4, ये भी बताओ क्या बन जाएगा बेटा? 2 ब्यूटीन, राइट है ना। अब ध्यान से सुना, डिफरेंस कहां दिख रहा है?
अगर ये C डबल बॉन्ड C से ये जो दोनों एडजेसेंट ग्रुप अटैच है, ये जो एडजेसेंट कार्बन C डबल बॉन्ड C जो दोनों ग्रुप अटैच अगर सेम साइड में रहा, देखो CH3 सेम साइड, HH सेम साइड, तब इस फॉर्म को बोल देना बेटा सिस फॉर्म, ये सिस टू ब्यूटीन होगा। और अगर ये C डबल बॉन्ड C के दोनों ग्रुप अपोजिट साइड में, देखो CH3 अपोजिट हो गया, HH अपोजिट हो गया, तो इसे क्या बोल देना बेटा ट्रांस। क्लियर हो गया? तो एक बनेगा सिस टू ब्यूटीन और एक क्या बनेगा ट्रांस टू ब्यूटीन, राइट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा जीओसी में कि ट्रांस टू ब्यूटीन मोर स्टेबल होता है, मतलब अगर मान कर चलो सॉलिड के फॉर्म में कंसीडर करते हैं तो सिस टू ब्यूटीन के कंपैरिजन में ट्रांस टू ब्यूटीन मोर स्टेबल होता है। ध्यान से सुनना, ट्रांस टू ब्यूटीन मोर स्टेबल होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो बताओ मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? ट्रांस टू ब्यूटीन का। तो ट्रांस टू ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सिस टू ब्यूटीन। दूसरा, इसका डाइपोल मोमेंट न्यू इज इक्वल टू नियरली बेटा 0 होगा, समझ में आ गया। लेकिन इसका डाइपोल मोमेंट होता है, इसका डाइपोल मोमेंट नियरली इज इक्वल टू होगा 0.33 डिबाई, समझ में आ गया, d5 डिबाई। बताओ ट्रांस वाले का डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 है, जिसका डाइपोल मोमेंट ऑलमोस्ट 0 होता है वो नॉन पोलर होगा, और इसका डाइपोल मोमेंट है बेटा 0.33, इसका मतलब सिस टू ब्यूटीन पोलर होगा। अगर ये पोलर है तो इसलिए सिस टू ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ट्रांस टू ब्यूटीन। बेटा कंफ्यूजन नहीं होना, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट दोनों का डिफरेंट आता है। अगर ये मोर स्टेबल है सॉलिड के फॉर्म में, मेल्टिंग पॉइंट किसका प्रॉपर्टीज होता है? सॉलिड का होता है। तो अगर सॉलिड के फॉर्म में ट्रांस टू ब्यूटीन मोर स्टेबल है, इसलिए ट्रांस टू ब्यूटीन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, लेकिन सिस टू ब्यूटीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि ये पोलर होता है, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होता है। अब देखो क्या लिखा है, इन द केस ऑफ सॉलिड it is observed that trans to butene has higher melting point than cis to butene because trans form is more stable। ये more stable होता है, इसलिए इसका melting point क्या होगा? ज्यादा होगा। Second, the dipole moment of cis to butene is 0.33 dBi, इसका dipole moment 0.33 dBi है, while the dipole moment of mu trans form is almost 0, जबकि almost 0 होता है, इसलिए ये non polar और ये polar। So cis to butene is a polar while the trans to butene is a non polar, right बेटा? And cis form has higher boiling point than trans form because ये कैसा होता है? पोलर होता है। नोट करो बेटा। मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13.9। बताओ क्या लिखा है? राइट द स्ट्रक्चरल एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ अल्कीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया C5H10। मीन C5H10 कोई अल्कीन से, और उसमें जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर बन सकते हैं वो पूरा का पूरा आपको बनाना है। टोटल 5 बनेगा। इसका आंसर ऑलरेडी देखो मैंने बना दिया, देख लेना बेटा, राइट है ना। चलिए मूव करते प्रॉब्लम नंबर 13.10 पे। ड्रा द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहां पे 2 कंपाउंड दिया गया है बेटा, और दोनों में सिस और ट्रांस आइसोमर ड्रॉ करना है, और साथ में उसका आईयूपीएसी नेम भी बताना है, राइट है। तो सबसे पहले हम आंसर फर्स्ट पे। क्लियर हो गया? फर्स्ट पे बताओ ये जो कंपाउंड है, चलो ड्रॉ करते हैं। तो C डबल बॉन्ड से ड्रॉ कर लो। HCl है, इधर H इधर Cl, इधर H इधर Cl। बताओ बेटा सेम साइड में, तो इसे क्या पढ़ोगे? सिस पढ़ लो। इसका आईयूपीएसी नेम 1,2 2 पर अटैच है डाइक्लोरोइथीन। क्लियर हो गया? सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। अगर मैं आपसे बोलता हूं बेटा C डबल बॉन्ड C, इधर H इधर H इधर Cl इधर Cl। अब बताइए Cl या HH अपोजिट साइड में हो गया, तो इसे क्या पढ़ दोगे? ट्रांस। तो ये बन जाएगा ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। क्लियर हो गया? ये फर्स्ट का आंसर आए। चलिए सेकेंड, ये जो सेकेंड है अब हम इसको देखते हैं, राइट बेटा। सेकेंड देखो यहां पे C डबल बॉन्ड से ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। पहले C डबल बॉन्ड से ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया। इस C के साथ C2H5 भी है, CH3 भी है, इधर अटैच कर लिया CH3, इधर अटैच कर लिया C2H5। क्लियर हो गया? इधर भी देखो बेटा, इसके साथ CH3 C2H5 भी है,
इधर अटैच कर लिया CH3, इधर अटैच कर लिया C2H5। बताइए बेटा ये सिमिलर ग्रुप सेम साइड में, तो बताइए क्या बन जाएगा सर, ये सिस बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। और यहां पर C डबल बॉन्ड C, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3, है ना, ये बन जाएगा C2H5 और ये भी बताओ क्या बन जाएगा बेटा C2H5। ये डिफरेंट पोजीशन पर आ गया तो इसे क्या बोल देना, ट्रांस। पॉइंट क्लियर हो गया। तो ये सिस, ये ट्रांस, ये सिस, ये ट्रांस। सो मेरे प्यारे बच्चों ये प्रॉब्लम नंबर 13.10 था। एक एनसीईआरटी बुक में प्रॉब्लम नंबर 13.11 भी है। ये 13.10 था, अल्किन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम नंबर 13.11 भी है। बस वही आपको सिस ट्रांस आइसोमर इसका ड्रॉ करना है और इसमें 4 एग्जांपल दिया गया है। समझ में आ गया ना? तो आप बस एक काम करना बेटा, ये 4 कंपाउंड दिया गया, चारों में से आपको बताना है कि कौन सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सेम ग्रुप 2 एडजेसेंट कार्बन से अटैच होना चाहिए। देखो 2 क्लोरीन 2 एडजेसेंट कार्बन से अटैच होना चाहिए, तब वो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रॉब्लम नंबर 13.11 का क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, इसका सॉल्यूशन भी बेटा दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। आप इसको एक बार फिर से देख लेना। तो ये अल्कीन का हमारा पार्ट क्या चल रहा था, जस्ट इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मेरे प्यारे बच्चों कंप्लीट हो गया। कल से हम मूव करेंगे इंटरेस्टिंग पॉइंट जिसका नाम होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। तैयार हो जाए बेटा प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स के लिए। तब तक थैंक यू सो मच।